कौन है ये औरंगजेब, एक इंसान या एक शैतान? वहुवा मलिकुल हिंद सुल्तानुल अज़ीम, जिसके बारे में मशहूर है कि जब तक वो 10-20 हजार हिंदुओं को मार नहीं देता था तब तक शाम का खाना नहीं खाता था। ये कहानी है हिंदुस्तान के सबसे बदनाम बादशाह औरंगजेब की, जिसने गद्दी के लिए अपने सगे भाई की गर्दन काटकर नेज़े पर चढ़ा दी। ये दास्तान है 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले उस कट्टर मुसलमान की, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने इस्लाम को फैलाने के लिए हजारों मंदिर तोड़े, लाखों हिंदू मारे, यहाँ तक कि सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को भी नहीं बख्शा। पर क्या सच में औरंगजेब एक एंटी हिंदू बादशाह था? अगर हाँ तो क्यों औरंगजेब एक हिंदू लड़की के प्यार में शराब पीने को तैयार हो गया? और क्यों एक राजपूत हिंदू राजा जय सिंह औरंगजेब का सबसे करीबी दोस्त था? ये सब ऐसे सवाल हैं जो औरंगजेब की एक कट्टर हिंदू विरोधी बादशाह होने की आर्ग्यूमेंट्स को चैलेंज करते हैं। इस वीडियो में हम 3 सवालों का जवाब जानेंगे। पहला, क्या सच में औरंगजेब एक हिंदू विरोधी बादशाह था, या ये अंग्रेजों के जरिए औरंगजेब की बनाई गई एक इमेज है जिसका इस्तेमाल उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को बांटने के लिए किया, क्योंकि उनका तरीका यही था, फूट डालो राज करो। दूसरा, क्या है औरंगजेब की जिंदगी? क्यों गद्दी की खातिर उसने बाप भाई किसी को नहीं बख्शा? तीसरा, कैसे आज 350 साल बाद भी औरंगजेब हिंदुस्तान की राजनीति के खेल का एक अहम मोहरा है। औरंगजेब की जिंदगी और इन सवालों का जवाब जानेंगे इस वीडियो में। आज भी हमारे देश में औरंगजेब का एक फैन क्लब है। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ना टोपियां सी के अपना पेट पाला करते थे। That bigoted, fanatic Mughal emperor Aurangzeb had destroyed the temple. इस देश में औरंगजेब के साथ न्याय हुआ ही नहीं। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी। ये कहानी शुरू होती है 1618 की उस तूफानी रात से, जब गुजरात का दोहड़ किला एक बच्चे की रोने की आवाज से गूंज उठता है। ये आवाज थी शाहजहां और मुमताज महल के तीसरे बेटे मुईउद्दीन मोहम्मद की, जिसको हम औरंगजेब के नाम से भी जानते हैं। इस वक्त शाहजहां गुजरात के गवर्नर थे और उनके पिता जहांगीर मुगलिया सल्तनत के बादशाह। जहांगीर की मौत के बाद शाहजहां मुगलिया सल्तनत के अगले बादशाह बने और उनके 4 बेटे हुए, दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब। जिंदगी के शुरुआती दिनों से ही औरंगजेब का रुझान इस्लाम की तरफ हो गया। वो दीन की तालीम लेने लगे, बड़े बड़े मौलवी और मौलानाओं के साथ उठने और बैठने लगे। धीरे धीरे वो इस्लाम की टीचिंग से इतने ज्यादा इंस्पायर हो गए कि उन्होंने दुनिया का मोह ही छोड़ दिया। अब उनका सारा वक्त कुरान लिखने में, इस्लाम को समझने में गुजरने लगा। वहीं उनके बड़े भाई दारा शिकोह काफी सेक्युलर थे। उन्होंने इस्लाम को पढ़ने के साथ साथ हिंदू धर्म को भी जाना और मौलवी मौलानाओं के साथ साथ पंडितों से भी ज्ञान लेने लगे। गुजरते वक्त के साथ दारा और औरंगजेब के बीच का फासला बढ़ता चला गया। औरंगजेब दीन में ऐसे उलझे कि दुनिया भूल बैठे, बाप से दूर होते चले गए। वहीं दारा शिकोह अपनी समझदारी और सेक्युलर सोच से बाप के जानशी बन गए। माँ मुमताज महल के फेवरेट तो वो पहले से थे ही, इतने फेवरेट, इतने चहीते कि जब रियासतों का बंटवारा हुआ तो शाहजहां ने शुजा को बंगाल, मुराद को गुजरात और औरंगजेब को दक्कन भेज दिया मुगल एम्पायर को फैलाने के लिए, लेकिन दारा को अपने पास आगरा में रखा। धीरे धीरे सब भाइयों ने महसूस किया कि बाप शाहजहां का रुझान दारा शिकोह की तरफ ज्यादा है। ऑड्रे ट्रूस्के अपनी किताब मैन एंड द मिथ में लिखती हैं कि शाहजहां ओपनली दारा का फेवर करते थे और दारा की पहली शादी पर शाहजहां ने इतना पैसा खर्च किया कि जितना आज तक मुगल सल्तनत में होने वाली किसी शादी पर खर्च नहीं किया गया था। बादशाहनामा में इस शादी की पूरी डिटेल इस पेंटिंग के साथ मौजूद है। इन रियासतों के बंटवारे के बाद शुजा और मुराद अपने अपने राज्यों में अय्याशी की जिंदगी बसर करने लगे। इनकी शामें शराब और तवाइफों में गुजरती। वहीं आगरा में दारा शिकोह की रातें महल के आरामदेह कमरों में किताबें पढ़ते, पोएट्री लिखते गुजरती और दूसरी तरफ बेचारे औरंगजेब सारी रात जंग के मैदान में गुजारते। यहाँ ऐश थी तो वहाँ ज्ञान था और यहाँ तो सिर्फ रेगिस्तान था।
लेकिन कभी कभी ना ज्ञान आदमी को बड़ी मुसीबत में डाल देता है। यही हुआ दारा शिकोह के साथ। दारा शिकोह ने ज्ञान हासिल करते करते भगवत गीता और उपनिषद पढ़ डाले, और पढ़े ही नहीं बल्कि उन्हें फारसी में सिर्र अकबरी के नाम से ट्रांसलेट कर दिया। इसके बाद दारा शिकोह ने किताब लिखी मजमुउल बहरैन, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई हिंदू और मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, ये तो दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। बस दारा का ये किताब लिखना उनकी मौत की वजह बन जाती है, एक ऐसी बेरहम वजह कि उनको उनके बेटे के सामने तलवार से काट कर कत्ल कर दिया गया। ये बात मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी हुआ ये कि 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला कट्टर औरंगजेब एक हिंदू लड़की के इश्क में गिरकर बेहोश हो जाता है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अपनी किताब गुबारे खातिर में लिखते हैं कि औरंगजेब दक्कन जा रहे थे। इस वक्त उनकी उम्र करीब 35 साल थी। रास्ते में उनकी फूफी का घर बुरहानपुर में पड़ता है। वो अपनी फूफी से मिलने के लिए बिना बताए उनके महल में दाखिल हो जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि एक दासी अपनी सहेलियों के साथ महल के बाग में पेड़ से आम तोड़ने की कोशिश कर रही है। उसकी मुस्कुराहट, उसकी शोखी, उसके अंदाज को देखकर औरंगजेब उसके इश्क में गिरफ्तार हो जाते हैं। मासिर अल उमारा नाम की इस किताब में मेंशन है कि वो उस लड़की के इश्क में ऐसे गिरे कि फूफी से हाथ जोड़कर मिन्नतें की, दिन भर भूखे रहे कि उनकी फूफी ये दासी उनको दे दे, क्योंकि अब इस लड़की के बगैर एक पल भी जीना उनके लिए मुमकिन नहीं। औरंगजेब की जीवनी लिखने वाले हमीदुद्दीन खां लिखते हैं कि इस लड़की का नाम हीराबाई ज़ैनाबादी था। इसके बाद अगले कुछ महीने औरंगजेब इस लड़की के साथ चिल करते हुए गुजारते हैं। ये इश्क, ये चिलिंग इतनी जोरों पर थी कि एक बार उस लड़की के उकसाने पर औरंगजेब शराब पीने को भी तैयार हो गए। लेकिन फिर हीराबाई ज़ैनाबादी ने इनसे मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो तुम्हारा इम्तिहान था। कुछ ही महीनों बाद हीराबाई ज़ैनाबादी की मौत हो जाती है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। साल 1657। शाहजहां की तबीयत इस साल में खराब रहने लगी। शाहजहां समझ गए कि अब उनका वक्त करीब है। ये खबर जब बाकी बेटों को पता चलती है तो सब सपने देखने लगते हैं कि अब हम राजा बनेंगे, मुगलिया सल्तनत की गद्दी पर बैठेंगे। लेकिन शाहजहां ये ऐलान कर देते हैं कि उनकी मौत के बाद दारा शिकोह ही गद्दी के अगले वारिस हैं। और इस बात को जताने के लिए शाहजहां अपने तख्त के बराबर में दारा शिकोह का भी एक छोटा तख्त लगवाते हैं और दारा शिकोह को टाइटल देते हैं पाद शहजादाए बुजुर्ग, यानी प्रिंस ऑफ हाई रैंक। लेकिन यहाँ नोट कीजिएगा, मुगलिया सल्तनत का उसूल रहा है तख्त या तख्ता, यानी हर वो भाई जो बादशाह बनना चाहता है वो अगले भाई से लड़ेगा और जीतने वाला भाई तख्त पर बैठेगा, राजा की गद्दी पर बैठेगा, और हारने वाले भाई को कब्र का तख्ता मिलेगा। और यही हुआ शाहजहां के चारों बेटों के साथ। औरंगजेब को जब ये खबर मिलती है कि शाहजहां दारा शिकोह को बादशाह बनाना चाहते हैं तो वो दक्कन से अपने भाई मुराद को एक लेटर लिखते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि देखो मुराद, मुझे ना राजा बनना है ना मुझे इसका कोई शौक, मेरी तो बस यही ख्वाहिश है कि मक्का जाकर काबा देखूं, अपने रब की इबादत करूं। लेकिन हाँ, इस काफिर दारा को राजा नहीं बनने दूंगा। ये काफिर कहता है कि हिंदू मुसलमान एक है, भगवत गीता पढ़ता है, उपनिषद पढ़ता है और हमें हिंदुओं के बराबर बताता है। अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, इस काफिर दारा को मारना, और मैं इसमें तुम्हारा सपोर्ट चाहता हूँ। मुराद लेटर पढ़कर खुश हो जाते हैं और औरंगजेब को सपोर्ट करने लगते हैं। अब मुझे लगता है कि मुराद ने प्लान बनाया होगा कि औरंगजेब का साथ लेकर दारा शिकोह को रास्ते से हटाएंगे। एक बार दारा शिकोह हट गया तो अगले भाई शुजा को तो वो रास्ते से हटा ही देंगे। और रही बात औरंगजेब की, तो वो तो इस लाइन में है ही नहीं, वो तो अपने रब की इबादत करना चाहते हैं, काबा जाना चाहते हैं, तो उनसे फिर क्या बैर रखना। और इसी गद्दी के लिए, इसी राजा बनने के लिए 3 युद्ध लड़े जाते हैं। इन 3 जंगों को इंग्लिश में वॉर ऑफ सक्सेशन कहते हैं। 1658 से 1659 के बीच इन तीनों जंगों में दारा शिकोह की हार हो जाती है। औरंगजेब दारा शिकोह को दिल्ली लाते हैं और दिल्ली की चिलचिलाती धूप में एक छोटा भाई अपने बड़े भाई को जलील करता है। दारा शिकोह के पर्सनल फिजिशियन फ्रैंकोइस बर्नियर अपनी किताब ट्रैवल इन द मुगल्स में लिखते हैं कि दारा शिकोह और उनके 14 साल के बेटे को एक नंगे हाथी पर बिठाया गया और दिल्ली की सड़कों पर
चिलचिलाती धूप में दोनों बाप बेटों का जुलूस निकाला गया। इस हाथी के पीछे एक सिपाही तलवार लेकर चल रहा था ताकि अगर बाप या बेटा दोनों में से कोई भी भागे तो ये सिपाही उन्हें वहीं कत्ल कर दे। दिल्ली की जनता ने आज तक मुगल सल्तनत के इतिहास में किसी बादशाह को ऐसे जलील होते नहीं देखा था। इसके बाद दारा शिकोह को जेल में डाला जाता है, उनका कत्ल किया जाता है और औरंगजेब जिन्हें काबा जाना था, अपने रब की इबादत करनी थी, वो अपने दोनों भाई शुजा और मुराद को कत्ल करवाते हैं। अपने बाप शाहजहां को आगरा के किले में कैद करते हैं और 1659 में ये ऐलान करते हैं कि आज से मुगलिया सल्तनत का अगला बादशाह औरंगजेब आलमगीर है। आलमगीर यानी कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। आज 2024 में अगर इस पूरी सिचुएशन को देखा जाए तो लोग कहेंगे कि अबे यार औरंगजेब बड़ा बदतमीज बादशाह था। देखो भाइयों को कत्ल करवा दिया, मर्डर करवा दिया उनका, बाप को जो है सारी पॉलिटिकल पावर लेके आगरा के किले में कैद कर दिया। लेकिन आज से 350-400 साल पहले ये राजगद्दी का युद्ध, ये वॉर ऑफ सक्सेशन एक आम बात थी। इटालियन ट्रैवलर निकोलाओ मनुची अपनी किताब में लिखते हैं कि जिस दिन दारा को मौत की सजा दी जा रही थी, औरंगजेब ने दारा शिकोह से पूछा कि भाईजान अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते। दारा ने मुस्कुराकर कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो तुम्हारे जिस्म के 4 टुकड़े कर कर दिल्ली के चारों दरवाजों पे लटका देता। हालांकि औरंगजेब ने ऐसा नहीं किया, दारा शिकोह को कत्ल किया या करवाया और उसके बाद उनकी लाश को हुमायूं टूम में दफन कर दिया गया। जितना भी मैंने औरंगजेब को समझा है उसके हिसाब से औरंगजेब इस्लाम के काफी करीब थे। वो एक कट्टर मुसलमान कौमा बादशाह थे। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो औरंगजेब का कोई भी फैसला ऐसा नहीं है जो दीन की वजह से लिया गया हो। ना ही बाप को कैद करने वाला फैसला, ना ही भाइयों को मारने वाला फैसला, ये सारे के सारे फैसले पॉलिटिकल पावर को हथियाने के लिए किए गए। लेकिन मैं कुछ भी कहूँ आप नहीं मानेंगे। एक बड़े मशहूर इतिहासकार हैं E.H. कार, वो लिखते हैं अपनी किताब व्हाट इज हिस्ट्री में कि आप कितने भी सबूत ले आइए, आप कितनी भी दलीलें दे दीजिए, आप कितनी भी फैक्ट प्रेजेंट कर दीजिए, लेकिन हिस्टोरियन वही साबित करेगा जो उसे साबित करना है। शायद इसी वजह से जादूनाथ सरकार औरंगजेब को एक हिंदू विरोधी बादशाह मानते हैं। वहीं सतीश चंद्रा की राय में वो एक फूहड़ बादशाह है और टूस की राय में वो एक हारा हुआ बादशाह है जिसे अपने वक्त की समझ नहीं थी। आज बहुत सारे हिंदू सोचते हैं कि अरे यार औरंगजेब जो है ना बहुत बड़ा जालिम बादशाह था। वहीं बहुत सारे मुसलमानों की राय में औरंगजेब एक वलीउल्लाह थे, रहमतुल्लाह अलैह थे। पर कमाल की और गौर देने की या दिमाग पे जोर डालने की बात यह है कि ऐसा क्यों है कि चाहे राजनीति हो, चाहे हिस्ट्री हो या चाहे कोई भी मुद्दा हो, हम उसे धर्म का चश्मा लगा कर देखें। कम्युनलाइजेशन ऑफ हिस्ट्री के अंदर ये किस तरह से धर्मों को घुसाया गया, किस तरह से बताया गया लोगों को कि छत्रपति शिवाजी हिंदुओं के सेवियर थे। किसने बताया कि औरंगजेब एक जालिम बादशाह था, एक ऐसा राजा जिसको गुजरे 400 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आज भी वो हमारे बीच जिंदा है। That bigoted, fanatic Mughal emperor Aurangzeb had destroyed the temple. सोचता हूँ कैसा होगा वो राजा जिसने बाप को कैद कर दिया, भाइयों को मार दिया। ये कहानी कहना जरूरी है, एटलीस्ट उनके लिए जो समझना चाहते हैं कि क्यों हम इस इतिहास में अपने धर्म के हीरो ढूंढ रहे हैं। सवाल ये नहीं कि औरंगजेब कौन था और कैसा था, जरूरी सवाल ये है कि क्यों अंग्रेजों ने हमें धर्म की बुनियाद पर बांट दिया। जरूरी सवाल यह है कि आज हर पार्टी का नेता क्यों वही फूट डालो राज करो की नीति अपना रहा है। ये कहानी है औरंगजेब की, राजनीति और ताकत के उस सिंहासन की जिस पर बैठने के लिए सालों से न जाने कितने झूठ बोले गए। ये दास्तान है औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की, जिस पर अल्लाह मेहरबान था। ये कहानी है कम्युनलाइजेशन ऑफ हिस्ट्री की, औरंगजेब की, उसके इंसान से हैवान और भगवान बनने की। 31 जुलाई 1658 औरंगजेब ये ऐलान कर देते हैं कि आज से मुगलिया सल्तनत के नए बादशाह औरंगजेब आलमगीर हैं।
लेकिन अभी भी बहुत से लोगों ने औरंगजेब को दिल से अपना बादशाह नहीं माना। आम जनता में तो औरंगजेब को लेकर एक सुगबुगाहट रहती थी कि देख रहे हो, बाप को कैद में डाल रखा है, भैयों को मार दिया है और खुद बादशाह बना बैठा है। वहीं खास लोगों में भी औरंगजेब के इस एक्शन को क्रिटिसाइज किया जाता था। अब क्योंकि औरंगजेब का दीन की तरफ काफी ज्यादा झुकाव था, तो बादशाह बनने के बाद वो लाखों रुपए, हजारों तोहफे मक्का में काबा के शरीफ को भेजते हैं, पर काबा के शरीफ ये तोहफे लेने से मना कर देते हैं, ये कहकर के औरंगजेब इस गद्दी के सही हकदार नहीं है जब तक कि उनके बाप जिंदा है। ये तोहफे देने का सिलसिला कई साल तक चलता है और आखिर 1666 में काबा के शरीफ शाहजहां की मौत के बाद ये तोहफे कबूल कर लेते हैं। गद्दी पर बैठने के बाद औरंगजेब ने महसूस किया कि मुगलिया सल्तनत इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है। कई स्टेट में तो खाने के भी लाले हैं और अपने शुरुआती सालों में ही औरंगजेब शरिया लॉ लागू करते हैं। पब्लिक प्लेसेस में शराब पीना, नाच गाना करना, जुआ खेलना, प्रोस्टिट्यूशन बैन कर दिया गया और में मुंशी मुनीम चांदी से बने कलम और दवातों का इस्तेमाल करते थे। औरंगजेब उन्हें भी खत्म करके इन सब के हाथों में मट्टी की दवातें पकड़ा देते हैं कि भाई अब इनसे लिखो। और यही नहीं, शिया मुसलमानों में मुहर्रम का जुलूस निकलता है, औरंगजेब इसको भी बैन कर देते हैं। अब इन सब फरमानों से हुआ ये कि आम जनता में एक अंडरस्टैंडिंग फैल गई कि औरंगजेब जो भी फैसले कर रहे हैं वो सुन्नी मजहब के सपोर्ट में है और हिंदू और शिया और दूसरे धर्मों के विरोध में है, जिसके चलते जो दरबार में मुसलमान काम करते थे वो अपने आप को पावरफुल महसूस करने लगे। वहीं हिंदू अपने आप को, हिंदू या दूसरे धर्म शिया धर्म के लोग अपने आप को कुचला हुआ महसूस करने लगे। इसी में कुछ केसेस ऐसे आए कि दरबार के जो मुसलमान थे वो हिंदुओं को परेशान करने लगे। जब ये बात औरंगजेब को पता चलती है तो औरंगजेब 28 फरवरी 1659 को एक फरमान जारी करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुओं को बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा और अब किसी भी नए मंदिर के निर्माण पर पाबंदी है, पर हाँ पुराने मंदिरों को आप रिपेयर कर सकते हैं। ये उस ओरिजिनल फरमान की आर्काइवल पिक्चर है। पर यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि मुगल एम्पायर इतना ज्यादा फैल चुका था कि ये फरमान हर जगह फॉलो हो भी रहे या नहीं हो रहे, इस पर औरंगजेब का कोई कंट्रोल नहीं था। इवन इटालियन ट्रैवलर निकोलाई मनुची अपनी किताब में मेंशन करते हैं कि एक दिन औरंगजेब ने चिढ़कर कहा कि कमाल है, इस पूरी मुगलिया सल्तनत में सिर्फ 2 लोग हैं जो शराब नहीं पीते, एक मैं और एक काजी अब्दुल वहाब। हालांकि निकोलाई मनुची कहते हैं कि यहाँ औरंगजेब गलत थे, उन्हें क्या मालूम कि हर रोज चोरी छुपे मैं खुद एक शराब की बोतल काजी अब्दुल वहाब को पहुंचाता था। अपने राज के 49 सालों में औरंगजेब ने साम दाम दंड भेद हर चीज का इस्तेमाल किया और मुगलिया सल्तनत को यहाँ से यहाँ तक फैला दिया। अब समुंदर भी मुगल के थे और रेगिस्तान भी, पर इतने बड़े एम्पायर को संभालना, जहाँ पर अगर एक इंफॉर्मेशन भी देनी हो तो एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पहुँचाने में महीनों लग जाए, इस पूरे एम्पायर के डिक्लाइन की वजह भी बनी। ऑर्डर ट्रूस लिखते हैं कि औरंगजेब के लिए इतने बड़े एम्पायर को बैनिश करना मुश्किल हो रहा था, जगह जगह करप्शन फैल रहा था। 1679 के दौर में जब ये टैक्स लगाया गया तब जगह जगह मुगल एम्पायर में रिवोल्ट हो रहे थे और इस टैक्स के लागू होने के बाद मुगल एम्पायर के दुश्मनों को ये मौका मिल गया लोगों को बताने का कि देखा, हम ना कहते थे कि ये हिंदू विरोधी बादशाह है, सारे फैसले सिर्फ मुसलमानों के हक के लिए करता है। ऑर्डर ट्रूस लिखती है कि औरंगजेब की सगी बहन जहांआरा और मुगल कोर्ट के कई रॉयल मुस्लिम मेंबर्स ने इस फैसले को एक पुअर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन कहा। आज बहुत से हिस्टोरियन ये बात साबित करना चाहते हैं, ये बताते हैं कि औरंगजेब चाहता था हिंदुओं को मुसलमानों में कन्वर्ट कर देना, पर सतीश चंद्रा इस आर्ग्यूमेंट को बेबुनियाद बताते हैं। वो अपनी किताब मेडिवल इंडिया में मेंशन करते हैं कि अगर किसी स्टेट में कोई मुस्लिम रूलर कंट्रोल करता था और वहाँ कोई हिंदू जिजिया टैक्स देता था तो वही मुस्लिम रूलर उन हिंदुओं को प्रोटेक्ट करता था। इसके अलावा रिचर्ड ईटन अपनी किताब में किस्सा मेंशन करते हैं। वो बताते हैं कि पहला जिजिया टैक्स लागू होने के बाद कई जगह से रिवोल्ट शुरू हो गए। इस रिवोल्ट में कई हिंदू और कई मुसलमान भी शामिल थे जो हिंदुओं का साथ दे रहे थे। मुगल आर्मी ने इनके खिलाफ जंग की और इन लोगों को कैद कर लिया गया। औरंगजेब ने काजी अब्दुल वहाब से एडवाइस मांगी। काजी अब्दुल वहाब ने कहा कि मुझे लगता है कि आप मुसलमानों को थोड़ी कम यानी लाइट पनिशमेंट दे दीजिए, पर अगर हिंदू लोग मुसलमान कन्वर्ट होना चाहे तो उन्हें छोड़ दीजिए। औरंगजेब को ये आइडिया अच्छा नहीं लगा क्योंकि इससे मुगल एम्पायर के कंट्रोल को खोने का काफी ज्यादा डर था और इसके बाद औरंगजेब ने सबको मौत के घाट उतारने का हुक्म दे दिया। अगर
हम गौर से औरंगजेब की जिंदगी को देखें या किसी भी राजा की जिंदगी को देखें तो राजा का मकसद होता है राजपाट चलाना, और राजा को सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है अपने राज से। और औरंगजेब हुकूमत का, राज का दीवाना था, इतना दीवाना कि उसने अपनी सारी जिंदगी मुगल सल्तनत को बढ़ाने में लगा दी। कभी दक्कन में छत्रपति शिवाजी महाराज से लड़ रहा है, तो कभी जाट विरोधियों से जूझ रहा है, तो कभी पंजाब में सिखों के खिलाफ मोर्चा निकाल रहा है। और हिस्ट्री ये प्रूव करती है कि जब जब औरंगजेब को खतरा हुआ कि कोई और है जो उससे ज्यादा पावर में आ रहा है या जो उससे ज्यादा पॉलिटिकल पावर हासिल कर चुका है, उसने फिर वहां डिप्लोमेसी नहीं दिखाई बल्कि सिर्फ और सिर्फ वायलेंस का यूज किया। जब गुरु तेग बहादुर की पॉलिटिकल पावर बढ़ने लगी तो औरंगजेब ने उनका सर कटवा दिया। जादूनाथ सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम में मेंशन करते हैं कि राजा जयसिंह ने शिवाजी महाराज से कहा कि वो आगरा चलकर औरंगजेब से दरबार में मिले, और हो सकता है कि इसके बदले औरंगजेब उन्हें दक्कन में अपना वाइसराय बना ले। लेकिन औरंगजेब शिवाजी महाराज को थर्ड क्लास मनसबदारों की कैटेगरी में खड़ा कर देते। ये बात शिवाजी महाराज को अच्छी नहीं लगी, वो बहुत ज्यादा ऑफेंड हो गए। हमें कहाँ खड़ा किया गया है? 5000 मनसबदारों में। 5000 की मनसबदारी तो इस बच्चे संभाजी को दी गई है। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम जा रहे हैं। दुनिया के बहुत सारे हिस्टोरियन ये मानते हैं कि औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज की पावर को अंडर एस्टिमेट किया। एक ऐसा इंसान जिसने अपने दम पर एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना लिया, आप उसे थर्ड क्लास मनसबदारों की लाइन में खड़ा करते हैं, अपने दरबार में बुलाकर उसकी बेइज्जती करते हैं। ये सिर्फ एक बेवकूफ बादशाह कर सकता है, या वो जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज की पावर को अंडर एस्टिमेट किया हो। हर बादशाह की तरह औरंगजेब को बादशाहत का जुनून था, इतना जुनून कि 27 साल वो दक्कन के मैदान में जंग लड़ते रहे, न खुद घर गए न अपनी फौज में से किसी को घर जाने दिया। और 1707 में दक्कन के मैदान में औरंगजेब की एक कैंप के अंदर मौत हो जाती है। अपने आखिरी दिनों में औरंगजेब ने अपने बेटे को कई खत लिखे। एक खत में उन्होंने लिखा कि मैं एक अजनबी की तरह आया था और एक अजनबी की तरह जा रहा हूँ। एक और खत में औरंगजेब अपने बेटे आजम शाह को लिखते हैं, आजम मैं नाकामयाब हो गया, मेरी जिंदगी जाया बेकार हो गई, मैंने खुदा को जाना, उसको पहचाना, पर उसके मुकाम को, उसकी अजमत को देख न सका। आज लोग इस बात पर लड़ते हैं कि औरंगजेब ने हजारों मंदिर तोड़े, लाखों हिंदुओं को मारा, पर बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि औरंगजेब ने मस्जिद भी तोड़ी। और इन मंदिरों को और मस्जिदों को तोड़ने के पीछे उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल था। रिचर्ड ईटन अपनी किताब में मेंशन करते हैं कि 1192 से 1729 के बीच पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 80 मंदिर तोड़े गए। हिस्टोरियन केन पनिक्कर बताते हैं कि काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ने के पीछे का रीजन था बनारस के जमींदारों का छत्रपति शिवाजी महाराज को सपोर्ट करना। और यही बात ऑर्डर ठूस अपनी किताब में भी मेंशन करती हैं। सुशील श्रीवास्तव अपनी किताब द डिस्प्यूटेड मॉस्क में मेंशन करते हैं कि 1980 में चित्रकूट के बालाजी मंदिर के महंत ने उन्हें बताया कि ये मंदिर औरंगजेब ने ही बनवाया था। औरंगजेब के फरमान की कॉपी आज भी इस मंदिर में मौजूद है। तो हिस्टोरिकली हम कह सकते हैं कि इन मंदिरों को दान देना या तोड़ने के पीछे का सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद पॉलिटिकल था, न कि रिलीजियस। इसका अंदाजा हम गोलोकोंडा के उस किस्से से लगा सकते हैं जब वहाँ के नवाब ने औरंगजेब को 3 साल तक टैक्स ही नहीं दिया, ये कहकर कि उसके पास पैसा है ही नहीं। औरंगजेब की खबरी औरंगजेब को खबर करते हैं कि नवाब ने सारा का सारा पैसा गोलोकोंडा की मस्जिद के नीचे दबा रखा है। ये बात पता चलते ही औरंगजेब फौरन ये हुक्म जारी कर देते हैं कि मस्जिद को तोड़ दिया जाए और उसके नीचे से सारा पैसा निकाला जाए। वहीं एक और किस्सा रिचर्ड ईटन भी मेंशन करते हैं कि एक बार औरंगजेब के दरबार में एक सुन्नी ने एक फरियाद लगाई। उसने कहा कि उसके इलाके में 2 जिजिया टैक्स ऑफिसर हैं और दोनों के दोनों शिया हैं। ये फरियाद सुनकर औरंगजेब बहुत इरिटेट हो गया। उसने कहा कि अगर तुम्हारे हिसाब से चलूं तो फिर तो मुझे सारे हिंदुओं को, सारे शियाओं को अपने काम धाम अपने दरबार से निकाल देना चाहिए। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, अरे उनके लिए उनका दीन, मेरे लिए मेरा दीन, धर्म का राजनीति से क्या लेना देना है। और औरंगजेब के इस एटीट्यूड और सोच की वजह से पूरे मुगल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हिंदू लोगों को मनसबदारी, जागीरदारी, नौकरियां औरंगजेब के काल में ही दी गई हैं। पर सवाल ये है कि कौन है
जिसने हमें बताया कि यार छत्रपति शिवाजी हिंदुओं के सेवियर थे और औरंगजेब हिंदुओं का ऑपरेसर। 29 मार्च 1857 मंगल पांडे अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ते हैं। इसमें उनका साथ देते हैं बहादुर शाह जफर और तात्या टोपे। इस जंग के बाद अंग्रेजों ने महसूस किया कि अगर इस मुल्क पर राज करना है तो हमें यहाँ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इख्तियार करनी होगी। इसके बाद अंग्रेज हिंदुस्तान में 1871 में पहला सेंसस करवाते हैं। 1881 में वो लोगों को बताते हैं कि हिंदुस्तान में इतने लोग हिंदू हैं, इतने लोग मुसलमान हैं और इतने लोग ईसाई और जैन हैं। और ये पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में होता है जब लोगों को धर्म की बुनियाद पर बांट दिया जाता है। इसके अलावा वो हिस्ट्री को 3 हिस्सों में बांट देते हैं। एंशिएंट इंडिया को उन्होंने कहा हिंदू काल, मेडिवल इंडिया को कहा मोहम्मदियन यानी मुस्लिम काल, और ब्रिटिश पीरियड यानी खुद के पीरियड को उन्होंने ईसाई काल नहीं कहा बल्कि उसे मॉडर्न इंडिया कहा। तो ये अंग्रेज थे जिन्होंने हमें धर्म और जाति की बुनियाद पर बांट दिया। मेरा मानना है हो सकता है कि औरंगजेब के कुछ फैसले बहुत खराब हों, कुछ फैसले बहुत अच्छे हों, पर यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि औरंगजेब के सारे फैसले बुरे हों या सारे फैसले अच्छे हों। और औरंगजेब ही क्यों, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो मोदी हो, हर इंसान में अच्छाई और बुराइयां हैं। और इसीलिए जब हम कहते हैं कि औरंगजेब एक भक्षक था, हिंदुओं को मारने वाला था, या कुछ लोग कहते हैं कि औरंगजेब एक जिंदा पीर थे, रहमतुल्लाह अलैह थे, बड़े नेक थे, ये दोनों बातें ही भटकाने वाली हैं। मेरी समझ से औरंगजेब एक पक्का मुसलमान इंसान था जिसको पता था कि टैक्स का पैसा जनता का पैसा है, उसे वो अपने ऊपर नहीं खर्च कर सकता। इसलिए उसने अपना सारा का सारा खर्चा, सारी जिंदगी टोपी सिलकर, कुरान लिखकर बिताई। लेकिन इसके साथ वो एक पैशनेट बादशाह था, इतना पैशनेट, ना खुद चैन से सोया, ना अपनी फौज को सोने दिया, बस जंग लड़ता रहा, क्योंकि मकसद सिर्फ एक था, मुगल एम्पायर को फैलाना, बादशाहत कायम करना। कभी कभी सोचता हूँ कि औरंगजेब को ही क्यों आज के नेता या फिर अंग्रेजों ने एक कट्टरपंथी मुसलमान के तौर पर चुना। दिमाग पर जोर डालता हूँ तो समझ में आता है कि शायद इसलिए क्योंकि वो मुगल एम्पायर का सबसे पावरफुल, सबसे कामयाब और सबसे ईमानदार बादशाह था, और इसी वजह से उसने मुगल एम्पायर को यहाँ से यहाँ तक फैला दिया। आज 300-400 साल बाद हम औरंगजेब के नाम पर कालक पोतते हैं, ये कहकर कि वो एक कट्टर मुस्लिम बादशाह था। हर धर्म का नेता अपनी राजनीति को चमकाने के लिए औरंगजेब का सहारा लेता है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो शायद औरंगजेब में कट्टरता की झलक कम, अपनी जनता को इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाने के लिए लिए गए फैसलों की हकीकत ज्यादा नजर आए। और अगर किसी को वो कट्टर मुसलमान, एक हिंदू विरोधी बादशाह नजर भी आ रहा है तो उसे अपने आप से 2 सवाल करने चाहिए। पहला ये कि क्या वो इतनी समझ, इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतनी नॉलेज रखता है कि आज 2024 में बैठकर वो 350-400 साल पुराने बादशाह को जज कर सके। और दूसरी ये कि जब 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ाद हिंदुस्तान का झंडा फहराया, तब हम सब ने एक दूसरे से वादा किया कि आज से हम सब मिलकर रहेंगे, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे। और आज कुछ राजनीतिक बहाव में आकर अपनी बुद्धि खोकर हम एक दूसरे को सजा तो नहीं दे सकते, सिर्फ इस बात पर कि भाई छत्रपति शिवाजी ने या औरंगजेब ने या बाबर ने उस जमाने में ये किया तो हम तुम्हारे साथ आज ये करेंगे। वो बड़ी प्यारी नज़म है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा।